નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના પુનરાવર્તન 2 નો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે અભ્યાસ કરીશું। તો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, सूरज की किरणें क्या करती है? उत्तर, सूरज की किरणें रोज पृथ्वी पर आती है और अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाश देती है। ત્યાર પછી જોઈએ બીજો સવાલ, दीपक से हम क्या सीखते हैं? उत्तर, दीपक हरदम जलता रहता है, यह अपने आप को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। उससे हमें यह सीख मिलती है कि हम कष्टों से न घबराए, हम खुद कष्ट सहकर भी दूसरों के कष्ट दूर कर सकते हैं। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો सवाल, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? उत्तर, रेशमा की माँ ने बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ कर दिए थे। रेशमा ने डिब्बे पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। ત્યાર પછી જોઈએ ચોથો सवाल, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? उत्तर, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पिताजी दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं लाऊंगी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी, वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए रेशमा पर भरोसा करके माँ ने उसे बाजार भेजा। ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમો सवाल, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? उत्तर, किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए वह दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को हल में जोतकर हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि वह थोड़ी देर के लिए हल चलाना रोककर उसकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोकेगा। यदि वे कुछ कहना चाहता है तो हल के साथ चलते चलते कहे। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 2। कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, यह वही लड़का है जिसने कल गीत गाया था। बीजू, अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। त्रीजू, उसने बेईमानी की इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। चौथू, निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों का लाने के लिए घने वन में जाना होगा। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित वर्गों से प्रारंभ होने वाले अन्य शब्द बनाइए। तो पहला आपेलो છે અ પરથી આમ, આગ, આશીષ, અંગુર અને આંગન। ત્યાર પછી છે હ, તો હ પરથી હિતેશ, હરેશ, હોલી, હौसला અને હોનારત। ત્યાર પછી મ પરથી માં, મિઠાઈ, મહિના, महल અને મહિલા। ત્યાર પછી દ પરથી દાગ, દયા, દેવતા, દौलत અને દીવાર। બ પરથી બચપન, બગીચા, બારિશ, બાદલ અને બોલી। દ પરથી દ્વાર, દ્વારિકા, દ્વારદર્શ, દ્વાપર અને द्वारा। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 4। समान तुक वाले शब्द बनाकर लिखिए, जैसे कि दुर्गुण, निर्गुण, सद्गुण, अवगुण, प्रगुण અને बहुगुण। એવી રીતે બીજો શબ્દ આપેલો છે સુનકર, તો પઢકર, ચલકર, लिखकर, हंसकर અને जलकर। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 5। अपने मित्रों के साथ आप किसी न किसी मेले में गए होंगे, उसका वर्णन अपने शब्द में लिखिए। मेरे गांव के पास एक नदी है, नदी के किनारे भगवान शिव का मंदिर है। हर साल सावन के महीने के पहले सोमवार को यहाँ मेला लगता है। इस साल मैं अपने मित्र रमेश के साथ उस मेले में गया था। मेले में आसपास के गांव से बहुत से लोग आए हुए थे। मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी, कई लोग मिठाइयाँ खरीद रहे थे। कपड़े, बर्तन और चूड़िया की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ थी। बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मानो यह मेला उन्हीं के लिए लगा हो। कई बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, कुछ झूला झूल रहे थे, कई लोग जादूगर और मदारी के खेल देख रहे थे। हमें मेले में बहुत मजा आया। हमने मेले में रसगुल्ले खाए, हम झूले पर भी झूले खूब। फिर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमकर घर की तरफ रवाना हुए। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू आपेलू છે आंखों का तारा होना, એટલે કે बहुत प्यारा होना। જોઈએ वाक्य, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा है। ત્યાર પછી બીજું, माथा ठनकना यानी कि अनिष्ट की आशंका होना। तो वाक्य बनશે, अचानक पुलिस को दुकान में आते देखकर सेठ जी का माथा ठनका। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજું, अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना।
तो જોઈએ उत्तर दुराचारी पुत्र ने पिता की बात अनसुनी कर दी। चौथું છે मन डोलना એટલે કે विचलित होना या लालच उत्पन्न हो। तो જોઈએ એનું वाक्य अपार धनराशि देकर उसका मन डोल गया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7 निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। जो ये पहलू नदी बहती है तो एक वचन है ने આપણે बहुवचનમાં ફેરવીએ તો નદિયા બહતી है। બીજું महिलाएं पूजा कर रही है बहुवचन છે તો એક વચનમાં ફેરવીએ महिला पूजा कर रही है। ત્રીજું पेड़ पर कबूतर बैठा है અને बहुवचનમાં ફેરવીએ તો पेड़ पर कबूतरे बैठे है। ત્યાર પછી ચોથું उसने खाना खा लिया है तो એને આપણે ફેરવીએ તો उन्होंने खाना खा लिया है એવું બનશે। ત્યાર પછી પાંચમું वे आ रहे हैं तो એને આપણે એક વચનમાં કરીએ તો એ વાક્ય બનશે वह आ रहा है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 8 निम्नांकित संकेतों को पहचान कर उनके नाम लिखे। तो प्रथम जे संकेत અહીં આપવામાં આવેલો છે તે ખતરાનો છે। ત્યાર પછી બીજો સંકેત છે તે આગે બમ્પ હેનો છે। ત્યાર પછી ત્રીજો સંકેત રેલવે ફાટકનો છે અને ચોથો જે સંકેત છે તે પેટ્રોલ પંપનો છે। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो जो અહીં આપણને કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે એનો ભાવાર્થ અહીં નીચે આપેલો છે। જો दीपक को देखो वह हरदम जलता रहता है, वह अपने हृदय को जलाता रहता है और दुनिया को उजाला देता रहता है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 10 निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहलो शब्द છે सूरज तो જોઈએ એનું વાક્ય सूरज हमें प्रकाश देता है। બીજો શબ્દ છે ધરતી તો એનું વાક્ય બનશે हम सब धरती माँ के बेटे हैं। ત્રીજો શબ્દ છે પેડ એનું વાક્ય બનશે પેડ हमारे मित्र है। ચોથું છે કિસાન અહીં શબ્દ બનશે વાક્ય બનશે કિसान खेती करता है। ત્યાર પછી પાંચમું છે फसल તો અહીં વાક્ય બનશે इस साल फसल अच्छी हुई है। તો મિત્રો પુનરાવર્તન 2 નો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આપણે કોઈ એક નવા વિડીયોના સોલ્યુશન સાથે।